खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली बेऐब नाम में आपकी खिदमत में एक बार फिर सलाम अर्ज करता हूँ। एक बार फिर खुदा के कलाम को इस उम्मीद और दुआ के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आप तरक्की करें, बरकत पाएं और सारा इज्जत जलाल खुदावंद यीशु मसीह को मिले। आज का हवाला जो तरतीब दिया गया है वो मुताबिक तीतुस के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3 बाब और उसकी 9वीं से 11वीं आयत तक है। मगर बेवकूफ़ी की हुज्जतों और नस्ब नामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हो परहेज कर, इसलिए कि वो ला हासिल और बेफायदा है। एक दो बार नसीहत करके बिदती शख्स से किनारा कर, ये जानकर कि ऐसा शख्स बरगश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरम ठहरा कर गुनाह करता रहता है। तीतुस पौलुस रसूल का हम खिदमत और क्रीते के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था और मुकद्दस पौलुस रसूल जो इस खत का मुसन्निफ है उसने मसीही चाल चलन के बारे में उसे नसीहत लिखी और मुकद्दस पौलुस रसूल ने तीतुस को मशवरा दिया कि कलीसियाओं के अंदर जो कलीसिया है क्रीते के अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों के अंदर है उनको कैसे तालीम देनी है। मसीही इल्म इलाहियात के बारे में एक आलमी दीन का मकूदा है कि कोई तालीम नहीं है तो वो सही नहीं है और अगर सही है तो वो नहीं है। आज हम बिदअत पर बात करने वाले हैं। हमारे ज़माने में बढ़ती हुई संजीदा मजहबी सूरत हाल बहुत से मन घड़त मजहबी अकायद को जन्म दे रही है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने करंथियों की कलीसिया को मशवरा दिया कि अपने आप को आजमाएं कि वो ईमान पर है या नहीं। बिदअत क्या है? बिदअत मजहबी बेरारवी का नाम है, एक बातिल अकीदा है जिसकी जड़ें गलत तालीम में है। बिदअत मुख्तलिफ रूप इख्तियार कर लेती है और मसीही अकीदे में इस हद तक बिगाड़ पैदा कर देती है कि सच्चाई बिगड़ कर झूठ में तब्दील हो जाती है। हमारे ज़माने में गलत फिरके खतरनाक हद तक तरक्की कर रहे हैं कि मसीही बहन भाइयों और मसीही लोगों को मसीही इन झूठी और शैतानी बिदअतों के दामन फरेब में फंसा रहे हैं। इब्लीस का हथियारों में से एक हथियार बिदअत है ताकि लोग गुमराह हो जाएं और खुदावंद के कलाम में तरक्की न कर पाए और गुमराह होकर ऐशो इशरत में पड़ जाएं और झूठी बातों को पसंद करना शुरू कर दें। खुदावंद के कलाम में रूहानी नुक्स की कई वजूहात बयान की गई हैं, उनमें से चंद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तारीकी से जो लोग मोहब्बत रखते हैं और गैर इखलाकी जिंदगी बसर करते हैं और सच्चाई से वो दूर भागते हैं, अपनी खुदी और गुनाह की लज्जत से हमकनार होने की को ज्यादा तरजीह देते हैं, ऐसे लोग बिदअती फिरकों की तरफ माइल हो जाते हैं। अगर हम देखें रूहानी कद ना बढ़ने से भी खतरे पैदा हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसे माहौलियाती खतरात लाहक होते हैं, वैसे ही जब कोई नए सिरे से पैदा होता है, खुदा में पैदा होता है, तो उसे बिदअती तालीम की वबा का खतरा लाहक होता है। एक नौसाद मसीही नशोनुमा और बलूगत के लिए किताबे मुकद्दस का मुतालिया अगर नहीं करता तो वो खतरनाक हद तक जो है वो बिदअत का शिकार हो सकता है। ईमानदारों के दरमियान भी रूहानी तहरीबकार होते हैं और ये तहरीबकारी करते रहते हैं। ईमानदार भी बिदअती फिरकों में फंस जाते हैं, झूठे उस्तादों का शिकार हो जाते हैं और फिर एक अकली गुरूर भी होता है, तकब्बर भी होता है, तालीमी तकब्बर, और इस तकब्बर से ईमानदार भी मुतासर होते हैं। और इब्तदाई कलीसियाओं में इब्लीस ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया और इब्लीस ने यही हथकंडा इस्तेमाल किया और इब्तदाई कलीसियों को रूहानी तकब्बर के अंदर लाकर गुमराह कर दिया। अपने ख्यालात और जाती मुकाशफात और कलाम मुकद्दस की जाती तशरीहात
بھی جو ہے وہ گمراہی اور بدعت کو جنم دیتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس بدعت کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض بدعتی فرقوں نے اور بعض بدعتی لوگوں نے اپنے جو فرقے ہیں ان کے رہنماؤں کو، ان کے قائدین کو بھی خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قائدین مخصوص تعلیم جو بدعتی تعلیم ہے اس کو چپکے سے متعارف کرواتے ہیں اور پھر اس کے لیے پیسے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن آج سوال یہ ہے کہ ہم ان سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ہم بدعتی فرقوں سے اور بدعتی تعلیم سے جو برگشتہ کرتی ہے، گمراہ کرتی ہے اور خدا کے کلام عرفان سے اور حقیقت سے جدا کرتی ہے، ہم ان سے کیسے محفوظ رہیں؟ جب شیطانی بدعتیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنے مسیحی عقائد کو سمجھیں۔ اپنے روحانی تحفظ کے لیے ضروری ہے ہم اپنے مسیحی عقائد کو سمجھیں اور بائبل کے الہام کا مطالعہ کریں۔ ایسے روحانی تحریب کاروں سے بچیں جو عقیدے کو بگاڑتے ہیں، بدعت پھیلانے والوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اپنے ایمان اور عقیدے کا دفاع کریں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے افسیوں کے خط کے اندر، خداوند کے سب ہتھیار پہن لو، کیونکہ ہم جب خداوند کے ہتھیار پہن لیتے ہیں، جب خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ہم روح القدس کی رہنمائی کو جو ہمارا استاد عاصم ہے اپنی زندگیوں میں مانگتے ہیں تو خدا ہماری سب راہوں میں ہماری رہنمائی کرتا اور راہبری کرتا اور خداوند ہمیں اپنے روح القدس کے وسیلہ سے سکھاتا اور اچھے خادموں کے پاس لے جاتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔